हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें आगे क्या करना है और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन भी रखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे को जो हुआ, निफ्टी 375 अंक चढ़ के 25,790 पे क्लोज हुआ और निफ्टी ने इंट्राडे हाई जो था वो 25,850 का लगभग बनाया था। और वहीं पर अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने इंट्राडे हाई जो था वो 54,060 के करीब बनाया था और क्लोजिंग 755 अंक की दी है। और वहीं पर सेंसेक्स की बात करें तो 84,500 के ऊपर ही क्लोजिंग है और 1360 अंक की तेजी सेंसेक्स में हुई थी। और विक्स जो है वो भी 2.5% चढ़ा है। तो ये ओवरऑल इंडेक्स का मूवमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप तो वहां पर रौनक मिड कैप में फिर भी थी, स्मॉल कैप में ज़्यादा नहीं थी। लार्ज कैप काफ़ी अच्छे चले थे और उनमें कुछ स्टॉक हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो कि हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी में अब आगे हमें क्या करना है। तो निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी का मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग है और इसके जो लेवल हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि अगर हम बोलें कि 24,000 से ये रैली चालू हुई थी और ये 24,000 से 25,300 गया, रिट्रेसमेंट आया और अब ये आगे का मूव इसका चल रहा है। तो अब आगे का मूव कहाँ तक जाएगा? तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 26,000 का है दोस्तों। और 26,000 के बाद अगर निफ्टी टिकने पर तैयार रहता है तो फिर 26,800 का नया टारगेट खुलेगा इसमें। तो इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 25,500 के नीचे का होगा। आप देखिए ये 25,500 जो है वो इसका 61% का रिट्रेसमेंट लेवल है। लेकिन जो क्लोजिंग है वो 78.6% के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ही है। तो अब नेक्स्ट टारगेट 26,000 है, जो मेरे हिसाब से सितंबर सीरीज में आ जाना चाहिए। और तो क्योंकि 400 अंक की तेजी फ्राइडे को हुई है तो मेरे ख्याल से एक दो दिन का कंसोलिडेशन ज़रूरी है ताकि 400 अंक डाइजेस्ट हो जाएं और उसके बाद फिर आगे 26,000 और 26,800 का मूव चालू होगा। अब इसी हिसाब से अगर हम बोलें कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल होंगे तो बैंक निफ्टी ने भी लगभग 750 800 अंक की तेज़ी की है। तो निफ्टी बैंक ने अपना प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज दिया और ये रैली अगर हम फिबोनाची का प्लेसमेंट करते हैं 49,600 से स्टार्ट हुआ, 51,720 तक गया। इसके बाद रिट्रेस हुआ, ये आया आपका 50,380 और इसके बाद निफ्टी बैंक ने अपना 161% का रिट्रेसमेंट के ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर क्लोज दिया है। और अब इस 53,700 के ऊपर अगर 53,700 के ऊपर अगर ये रहता है तो नेक्स्ट टारगेट जो दिख रहे हैं वो 261% के हैं, जो कि 55,800 का है। तो ऑलमोस्ट 2,000 अंकों का ऊपर का टारगेट निफ्टी बैंक में दिख रहा है। और इसके लिए आपके जो स्टॉप लॉस होंगे, सेफर साइड में फ्राइडे का लो जो कि 53,200 है, 53,200 को आप अपना स्टॉप लॉस लेकर बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड कर सकते हैं। ये जो टारगेट है या सपोर्ट लेवल है ये बेस्ड अपॉन मेरे चार्ट के एनालिसिस है। अगर आप इसमें ट्रेड लेते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और जब भी आप पोजीशन लॉन्ग की निफ्टी या निफ्टी बैंक में लें तो क्योंकि सितंबर मंथ में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है
तो अक्टूबर सीरीज में ले तो ज़्यादा बेटर है। और अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए या तो आप नीचे का सपोर्ट लेवल पे पुट ले सकते हैं, या फिर ऊपर के लेवल की कॉल बेच सकते हैं। जैसे यहाँ पर 55,800 है, तो आप 56 या 57,000 की कॉल को बेच सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को हेज करके जरूर चलें। दोस्तों, अगर आपको फिबोनाची टूल को यूज़ करना सीखना है, तो मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करने के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं यहाँ पर वीडियो में ड्रॉप कर दूंगा, तो आप उसको देखकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल और एक्सटेंशन टूल दोनों को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी न्यू एनालिसिस होते हैं निफ्टी पे या कोई भी स्टॉक सजेशन होता है, तो वो आपके पास टाइमली पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप की। तो निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं पहले। तो निफ्टी मिड कैप हम उठाते हैं 150। तो निफ्टी 150 की अगर हम बात करते हैं, तो निफ्टी 150 पे 3 दिन तक लगातार लोअर लो बने थे, लेकिन फ्राइडे को एक बढ़िया सी कैंडल बनी है और प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोज किया है। तो इसको हम एक पॉजिटिव साइन लेके चल सकते हैं दोस्तों। तो लगता है कि शायद यहाँ से कुछ रिवर्सल आए। तो अगर निफ्टी मिड कैप 22,300 के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर एक्सपेक्टेशन है कि पोर्टफोलियो में भी कुछ रौनक आएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो है वो जो हमारे इंडेक्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक वही चल रहे थे, लेकिन पोर्टफोलियो जो था वो उतना हरा नहीं था। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कमिंग वीक में आपके पोर्टफोलियो में भी थोड़ी रौनक आएगी। अब हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ले लेते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी प्री निफ्टी स्मॉल कैप का जो कैंडल है, ये एक तरीके से हरामी पैटर्न है, क्योंकि ये प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में बंद हुआ है। तो अब लेकिन ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 1-2 दिन और निफ्टी स्मॉल कैप किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बाद फिर निफ्टी स्मॉल कैप में कोई फर्दर पोजीशन की बात की जा सकती है। निफ्टी मिड कैप ओके है, निफ्टी स्मॉल कैप अभी भी थोड़ा डाउटफुल है। तो आप अगर कोई भी पोजीशन बनाते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप लार्ज कैप में रहें, या फिर आप बैंक्स में रह सकते हैं, क्योंकि बैंक्स में काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम है। और वो भी आप अ, जो बड़े शेयर हैं उनके साथ रहें। मतलब आप मीडियम या स्मॉल कैप इन शेयरों के साथ ना रह के लार्ज कैप के साथ रहें, क्योंकि लार्ज कैप में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। अगर हम बात करें स्कॉट की, मैं लार्ज कैप क्यों कह रहा हूँ, आप स्कॉट को देखिए किस तरीके से स्कॉट ने 6% का रन दिखाया फ्राइडे को। तो आप देखिए स्कॉट ने जितनी बार 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया यहाँ पर, तो कितना अच्छा क्लीन मूवमेंट था। ये यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज 28-20 से स्कॉट निकला था और 43.57 तक गया था। अब यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद इतनी बड़ी कैंडल स्कॉट ने बनाई है। तो अब यहाँ पर स्कॉट के क्या टारगेट बन सकते हैं दोस्तों। तो हम इसको बोलते हैं कि स्कॉट का 2688 से स्टार्ट हुआ था, 4361 तक गया, और इसके बाद हम लेवल ले लेते हैं 3661। तो पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 43 ऑलमोस्ट 4300 का है, और यानी कि यहाँ से 300 अंकों की तेजी। और उसके बाद फिर 4497 और 4695 तक के स्कोप खुले हुए हैं। तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे हम ले लेते हैं इसको। तो छोटे टाइम फ्रेम पे
3900 के सपोर्ट के साथ। मैं 3900 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आर्ली बेसिस पे 20 मूविंग एवरेज जो है वो 3900 पे बन रहा है। तो 39, और ये आप अगर देखें किस तरीके से ये यहाँ पर सपोर्ट लेके 3661 पे ऊपर 4000 के ऊपर ग्रोथ किया है। तो 20 मूविंग एवरेज 3900 को आप अपना एक तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं, और आगे के जो टारगेट है वो 4300, और 4300 के बाद 44, ऑलमोस्ट 4500 के टारगेट एस्कॉट में है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है वो काफ़ी लोगों ने अपनी पोजिशनल ट्रेड रखी हुई है, और लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है वो मूव नहीं करता। अब हम यहाँ पर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए दोस्तों, तो आईसीआईसीआई बैंक का जो ट्रेड, जो मोमेंटम चालू हुआ था 1150 से लेके चलते हैं, ये 1249 तक गया। इसके बाद 1200 पे रिट्रेस करने के बाद अब इसका 1350 का पहला रेजिस्टेंस बनता है 1293 के सपोर्ट के साथ। तो प्रीवियस डे की कैंडल, फ्राइडे का जो लो है, आप उसको अपना सपोर्ट मान के आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन ले सकते हैं। और अगर आईसीआईसीआई बैंक 1350 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर इसमें 1440 की अगले टारगेट खोलेंगे। अब एच डी एफ सी बैंक, जब आईसीआईसीआई बैंक की बात करिए तो एच डी एफ सी बैंक की तो बात बनती है दोस्तों। तो एच डी एफ सी बैंक पे देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक क्योंकि चलने को देता नहीं है, तो हम बात करते हैं, ये स्टार्ट हुआ था 1430 से, और ये गया 1790, और इसके बाद हम ले लेते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो अगला जो लेवल एच डी एफ सी बैंक में है वो 1769 है, और 1769 को क्रॉस करता है तब वो 1800 या उसके ऊपर जाएगा। यहाँ पर आपके सपोर्ट क्या बनते हैं दोस्तों? सपोर्ट मेरे ख्याल से प्रीवियस डे का जो लो है, फ्राइडे का जो लो है, उसको आप अपना एक तरीके से स्टॉप लॉस मान के चलिए। और प्रीवियस डे लो जो है वो, एक मिनट, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो जो है वो है 1760। प्रीवियस डे लो जो है वो है 1700 का लो है, तो 1700 को आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और 1791 और 1772 और 1814 का आपका टारगेट लक्ष्य बनेगा एच डी एफ सी बैंक में। इसके अलावा मुझे एक शेयर और अच्छा लग रहा है, जो है कि जीएमएम फॉडलर। जीएमएम फॉडलर के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी कॉल दिए हैं, अभी भी मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से का जो है वो चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये हायर हाई बीच में एक दो कुछ ब्रेक्स हैं, लेकिन हायर लो तो डेफिनेटली, हायर हाई हायर लो नहीं, लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो इसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से अब ये जो हाई बनाया था इसने 28 अगस्त का, 1528 का, तो वहाँ तक जाना चाहिए। इसमें भी आपका जो सपोर्ट या स्टॉप लॉस होगा वो अगर आप देखें, तो ये आपका स्टॉप लॉस 1450 के स्टॉप लॉस तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी नीचे हो जाएगा। 1400 का स्टॉप लॉस आप लेके जीएमएम फॉडलर में अगर ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पर टारगेट जो हैं वो 1528 के बनते हैं, यानी कि 5% के करीब, 70 पॉइंट, हाँ 5% के करीब जीएमएम फॉडलर में अपसाइड दिखती है। तो
ये कुछ स्टॉक के मेरे सुझाव थे और निफ्टी और बैंक निफ्टी की मेरी स्ट्रैटेजी है। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच जाए। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।